हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे हो। अभी मैं हूँ भुवनेश्वर में, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, जो मैं बहुत टाइम से प्रे कर रही थी कि हो जाए। बट भुवनेश्वर के लिए ऑब्वियसली मैं प्रे नहीं कर रही थी, मैं प्रे कर रही थी कोलकाता के लिए। बट वहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं थे, रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, एंड एट द सेम टाइम माय मैनेजर गॉट टू नो कि भुवनेश्वर में रिक्वायरमेंट है। एंड मुझे साउथ जोन से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज़ आपको सेम जोन में विद इन सिटीज़ आप ट्रांसफ़र लेना ज़्यादा ईजियर होता है, रैदर देन आपको जोन टू जोन अगर मूव होना हो तो। ये मेरे कंपनी में है ऐसा। इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो आई थॉट कि ओके, एटलीस्ट मैं ईस्ट जोन में चली जाती हूँ, एंड देन वेन एवर द न्यू अपॉर्चुनिटी विल कम देन आई विल गो बैक टू कोलकाता। आज मैं आई हूँ एक स्टोरी लेके, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। ऑब्वियसली मेरी मम्मी को पता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों को पता है, क्योंकि मैं उस वक्त चेन्नई में रह रही थी एंड उस लोकेशन में रह रही थी, तो मेरे लिए उस बारे में बात करना थोड़ा सा क्रिपी हो जाता है कि आप इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो। आगे का स्टोरी सुनते हैं, तब आपको समझ में आएगा मैं क्यों नहीं इस बारे में बात करना चाह रही थी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये उस टाइम की बात है जब मैं चेन्नई में एक दूसरे कंपनी में स्विच की थी। मैं एक्चुअली चेन्नई में 2 कंपनीज़ में वर्क की हूँ। एक कंपनी में जब मैं काम करती थी, दैट टाइम मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ रहा करती थी, बट वहाँ से हम दोनों ने ही रिज़ाइन कर दिया था, एंड she got opportunity in Hyderabad and I got opportunity where I am working right now, but in Chennai branch obviously. मेरे को वहाँ पे शिफ्ट होना था, एंड मैं रूम वगैरह ढूंढ रही थी। रूम OLX में मैंने बहुत ढूंढे, एंड रूम्स ढूंढना बहुत हेक्टिक चीज़ है। ईज़िली रूम्स मिलते ही नहीं है। 10 ब्रोकर से बात करो, ओनर से बात करो, एंड देन फिर अगर उनको पता चले दैट यू आर अनमैरिड एंड आप वर्किंग वुमेन हो, आप अकेले रहोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट मना आ जाता है। तो होप बहुत ज़्यादा कम रहता है कि आपको ईज़िली एक्सेप्टेंस मिलेगा किसी ओनर की तरफ से। मतलब मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं थे, मुझे विद इन 2 डेज़ शिफ्ट होना ज़रूरी था, बिकॉज़ आफ्टर दैट मुझे ऑफिस रिपोर्ट करना था। जहाँ मैं पहले रह रही थी वहाँ से मेरा जो न्यू ऑफिस था वो बहुत दूर था, तो एवरी डे आना जाना वॉज नॉट पॉसिबल। एक दिन के लिए हो तो समझ में आता है, बट क्योंकि रेगुलर ऑफिस जाना है तो दैट वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। तो इसीलिए मैंने एक लड़की से कनेक्ट किया, एंड उसको मैंने कहा कि तुम वीडियो कॉल करो एंड शो मी द रूम। अगर सब सही लगता है देन मैं अभी एडवांस पे कर देती हूँ, एंड आई एम कमिंग टेकिंग माई ऑल दी स्टफ्स। तो उसके बाद उसने मुझे वीडियो कॉल किया। तब तक उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, एंड आई थिंक उसको ऐसा कुछ ज़्यादा फील भी नहीं हुआ था, इसलिए उसने मुझे बताया नहीं था। बट इट्स नॉट लाइक कि फील नहीं हुआ था, उसको भी फील हुआ था, बट समहाउ उसने इग्नोर किया, या आई डोंट नो। बट ये तो फिक्स है कि उससे भी अकेले इस घर में रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने रूममेट के लिए ऐड डाला था OLX में। तो OLX के थ्रू मेरे को वो रूम मिला। उसने मुझे रूम वीडियो कॉल करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा। रूम 2 BHK था, एंड विद इन बजट भी आ रहा था। रेंट था ऑलमोस्ट 10,000 उसका। तो आई थॉट ओके, 2 लोगों में डिवाइड होगा, 5-5 हो जाएगा। उसके अलावा थोड़े बहुत एडिशनल कॉस्ट थे, मेंटेनेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, तो दैट ऑल्सो वी स्प्लिटेड बिटवीन अस। बट ऑल ओवर मेरे को ये एक बहुत अच्छा डील लगा, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई सेम डे पे, सारे सामान वामान लेके। तो पहला कुछ दिन तो बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया। फिर सडनली आफ्टर सम डेज मेरी लैंडलॉर्ड मेरे से हमेशा क्वेश्चन करती थी कि तुम ठीक हो, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं हो रहा है, लाइक इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी देन प्लीज़ लेट मी नो। एंड आई ऑलवेज यूज टू लाइक कि क्यों पूछती हैं ये, क्योंकि सब तो अच्छा, रूम नो डाउट अच्छा था, अनफर्निश्ड था, बट बहुत ही नीट एंड क्लीन था। तो
मैं हमेशा सोचती थी क्यों पूछती हैं ये ऐसा, सब तो सही चल रहा है, लाइक वो क्या मीन करना चाहती हैं। तो डेज वर पासिंग, देन अगेन एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि इफ़ यू वांट, आप यहाँ ग्राउंड फ्लोर में एक और रूम है, आप चाहो तो वहाँ के रह सकती हो। हम फर्स्ट फ्लोर में रह रहे थे, ठीक है। वो एक, मैं आपको लेआउट बता दूँ, एक इंडिपेंडेंट हाउस है जहाँ पे ओनर ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं एंड उनके बैक साइड में एक और रूम है जो भी रेंटल पर्पस के लिए है। एंड देन फर्स्ट फ्लोर में भी 2 फ्लैट हैं, एक में उन्हीं के रिलेटिव्स रहते हैं और एक में हम रह रहे थे, लाइक मी एंड माई रूममेट। तो क्या होता है, वो हमेशा से क्वेश्चन हमेशा पूछते रहती थी एंड ऑलवेज यू नो हमेशा ख्याल रखती थी कि हम ठीक हैं कि नहीं, कोई इशू हो रहा है कि नहीं। देन वन डे सडनली हमारे नेबर में एक लेडी रात में बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रही थी एंड वी वर लाइक कि क्या हो गया, क्यों स्क्रीम कर रहे हैं। एंड द टाइम वाज अराउंड आई थिंक 1 या 2 बज रहे थे। उस टाइम पे वो लेडी बहुत ज़्यादा स्क्रीम कर रही थी एंड शी वाज लाइक वहाँ पे सामने, लाइक इधर हमारा फ्लैट था, बीच में एक रोड था एंड इधर सामने में एक और फ्लैट था, ओके। एंड तो हमारे फ्लैट के जो लेफ्ट साइड में रहते थे वहाँ की एक आंटी स्क्रीम करना स्टार्ट कर दी। तो हमने जब उनसे पूछा, अराउंड 1 और 2 o'clock हो रहा था उस टाइम पे, कि क्या हुआ, क्यों स्क्रीम कर रहे हो। शी वाज लाइक कि वहाँ सामने वाले फ्लैट में टेरेस पे कोई चल रहा है। एंड मैं तो वहाँ पे न्यू थी, मैं बोली हाँ होगा कोई, बिकॉज वो एरिया रेसिडेंशियल एरिया था एंड आई वॉज नॉट अवेयर कि वहाँ कोई रहता नहीं है। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे 2-3 लोगों को आते जाते देखा है, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि वो जो 2-3 लोग आते जाते रहते हैं वो एक्चुअल में वहाँ नहीं रहते हैं। क्योंकि मेरा भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मॉर्निंग को ऑफिस रहता था, फिर मैं आते आते रात तो हो ही जाता था। और आई एम नॉट लाइक समवन कि बहुत ज़्यादा अपने सराउंडिंग्स के बारे में खबर रखती हो, जो कि सही तो है नहीं, रखना चाहिए, बट या मैं वैसी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने वालों में से हूँ, अपना कंपनी इंजॉय करने वालों में से हूँ। तो ये सुनने के बाद हमने बोला हाँ होगा कोई, वहाँ तो रहता ही होगा, कोई ना कोई गया होगा छत में, क्योंकि चेन्नई में ठंडी कभी नहीं पड़ती। लाइक हाँ उनके लिए होंगी, बट हमारे जैसे लोग जो विंटर्स एक्सपीरियंस किए हैं पहाड़ों वाले, देन कोलकाता साइड के, तो हमारे लिए वो ठंड नहीं होती। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अभी तो वेदर थोड़ा वार्म है, तो कोई गया होगा छत पे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा नो, उस घर में कोई रहता नहीं है, तो कोई कैसे हो सकता है। एंड आई वाज लाइक कोई रहता नहीं है, मैंने तो बहुत बार देखे हैं वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। देन सब कह रहे थे कि वो जो आते जाते रहते हैं वो जो हैं वो रिलेटिव हैं इस घर में जो पहले रहते थे उनके। एंड वो आते जाते इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो टेनेंट्स लाते हैं, टेनेंट्स आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं एंड फिर घर छोड़ के चले जाते। तो द पॉइंट वॉज कि परमानेंटली उस घर में कोई टिकता नहीं है। देन मैंने अपने रूममेट से पूछा कैसे, क्यों है यहाँ पे, क्या हुआ है ऐसा। देन मेरे रूममेट ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे एंड रिटायर्ड थे, एंड उन दोनों हस्बैंड वाइफ की एक बेटी थी जो पढ़ाई करने के लिए आई थिंक रशिया या कहीं पे गई थी, बट अब्रॉड में, आई एम नॉट श्योर कि वो रशिया ही था या कोई और जगह था, बट किसी अब्रॉड कंट्री में वो पढ़ाई के लिए गई थी। पढ़ाई के बाद उनको वहाँ पे जॉब लगा, जॉब लगने के बाद उनको वहाँ पे कोई पसंद आया, तो उसने वहाँ पे शादी कर ली विदाउट इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स, ओके। एक बार, ये काफ़ी टाइम से वो लोग वैसे ही चल रहे थे, दैट गर्ल ऑल्सो नॉट बॉदर टू इन्फॉर्म हर पेरेंट्स, और परमिशन लेने के बारे में भी नहीं सोची या ट्राई भी नहीं की कि एक बार देख लूँ फैमिली मानते हैं या नहीं मानते हैं। आई एम नॉट जजिंग द गर्ल, मे बी उसको पता हो कि उसकी फैमिली ऐसे नहीं है जो नहीं मानेंगे, बट एटलीस्ट एक इन्फॉर्म करना तो बनता ही है। बट एनीवे सबका पर्सनल चॉइस है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, क्या सही था क्या गलत था। तो उसने शादी कर लिया, ओके। अब
इसके फैमिली को पता ही नहीं है कि बेटी ने हमारी शादी कर ली है। सडनली कई सालों बाद उनके घर में कोई फेस्टिवल था या कोई रिचुअल था, तो उन्होंने अपनी बेटी को इनवाइट किया। ओके, वो बेटी आई, पूरा फंक्शन उसने अटेंड किया अच्छे से, किसी को पता ही नहीं लगने दी कि वो मैरिड है या रशिया में उसका कोई फैमिली है, किसी को पता ही नहीं चला। फिर कट टू उसकी पेरेंट्स, क्या होता है फैमिली में हम जाते हैं तो हमारे जितने एल्डर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, एक एज के बाद जब आप उस एज में पहुंच जाते हो शादी वादी करने के, तो सबके रिश्ते आते हैं, राइट। सो कोई ना कोई सजेस्ट करता है कि हमारे नज़र में ये लड़का है, हमारे नज़र में वो पर्सन है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वैसा ही इस लड़की के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए। जब रिश्ते आने शुरू हो गए तब मैडम ने जब नहीं बताई थी तो नहीं बताती, I mean, उसको फिर हम जब कोई चीज़ छुपाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बर्डन तो रहता है, एक भारीपन तो रहता ही है ना चेस्ट में कि कब मैं बताऊं और इससे रिलीफ मिले। मे बी शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट। तो उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर बता दिया कि मुझे शादी वादी कुछ करनी है नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, रशिया में मेरी एक अच्छी सी फैमिली है, सो डू नॉट फोर्स मी। एंड उसके बाद तो रिलेटिव्स अपने अपने घर चले गए, उसको कोई ज़्यादा कुछ बोला नहीं। बट उसके पेरेंट्स वो झेल नहीं पाए शॉक को। दे वर लाइक कि जिस लड़की को हमने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, इतना कैपेबल बनाया कि वो अब्रॉड में भी वेल सेटल्ड है, जॉब कर रही है, इतने सालों से है, बट उसने अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार पूछना ज़रूरी नहीं समझा और उसने शादी कर ली। एंड इट्स नॉट लाइक कि अभी अभी की हो, 6 महीने साल हुए हैं, नो, दे वर हैप्पीली मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 years। बहुत रोकने की कोशिश की, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने लड़की को फोर्स करना चालू किया कि नो, यू कैन नॉट गो बैक टू रशिया, यू हैव टू बी हियर, एंड हम जिस लड़के से बोलेंगे उसी से तुमको शादी करना है, हम ये शादी नहीं मानते। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता ये पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में इतना कम्युनिकेशन गैप क्यों है। पेरेंट्स क्यों नहीं समझते कि हमको जनरेशन्स के साथ ओपन माइंडेड होना है। गलतियाँ करते हैं लोग, हमको उसको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चों की खुशी किस में है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये तो कम्प्लीटली कम्युनिकेशन इशू एंड ट्रस्ट इशू मैं बोलूँगी इस सिनेरियो में। सो जो भी हो, वो लड़की नहीं मानती है एंड वो चली जाती है रशिया वापस। देन इस शॉक को उसकी फैमिली नहीं सह पाती है। फैमिली इन द सेंस उस लड़की के मम्मी पापा नहीं सह पाते हैं, क्योंकि वो एक लौती डॉटर थी उनकी एंड वो भी चली गई इस तरह से। एंड उनको कोई होप नहीं था कि वो वापस आएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई थी उसके जाने से पहले। एंड उसने बोला था मैं बस ये लास्ट फंक्शन जो है वो अटेंड करके जा रही हूँ, अब मुझे कभी कनेक्ट भी करने की कोशिश मत करना और भूल जाना मुझे। तो ये इतना बड़ा शॉक था उसके फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए। उस लड़की के फादर क्या करते हैं, उन्होंने जितने भी एसेट्स थे, जहाँ जहाँ उनकी ज़मीनें थी, ज्वेलरी थी, जितने भी कैश थे बैंक में हो या जो भी सेविंग्स थे, सब वो निकालते हैं, निकाल के घर में लेके आते हैं। एंड वो उनका एक टी टेबल था, उस टी टेबल में, वो टी टेबल अभी भी उनके घर में है, मैंने देखा है। एनीवे, उस टी टेबल में वो सारी चीज़ें रखते हैं एंड वो खुद भी जहर खा लेते हैं, अपनी वाइफ को भी जहर दे देते हैं एंड देन जहर खा के दोनों अपने आप को हैंग कर लेते हैं। एंड उसके बाद उसके पेरेंट्स के गुज़र जाने के बाद वो लड़की आती है। वो लड़की आने के बाद उन सारे एसेट्स का उसने क्या किया, वी नेवर नो, बट जो भी थे, जो भी रिचुअल्स थी, एक दिन के अंदर वो कंप्लीट करती है, जो कि एक दिन में नहीं होते हैं।
उसने सारे रिचुअल्स फॉलो भी नहीं किए थे। एक दिन में जो जो चीज़ें होती है बर्निंग एंड ऑल वो सब वो करती है एंड देन वो वापस रशिया चली जाती है। इस इंसिडेंट को 1 साल हो गए थे उस वक्त तक एंड तब से लेकर उस डेट तक जब मैं वहाँ पे थी एंड जब हमारी नेबर ने किसी को छत पे देखा था वॉक करते हुए, तब तक उस फैमिली के जो रिलेटिव थे बहुत बार कोशिश की कि घर बंद पड़ा हुआ है, सुसाइड हुआ है, ऐसे बंद रखेंगे तो पता नहीं कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो, कुछ हो। तो वो बहुत ट्राई किए थे कि घर को ऐसे नहीं रख सकते, तो टेनेंट्स देख रहे थे, हर जगह पे ऐड दे रहे थे, टेनेंट्स आते भी थे, फिक्स्ड भी होता था, वो रहना भी स्टार्ट करते थे, बट एवरी 1-2 महीने में वो छोड़ के चले जाते थे। इस बार भी सेम हुआ था। जिसको मैंने देखा था मुझे लगा था वो उनका घर है, वो उनका घर नहीं था, वो एक्चुअली वहाँ के टेनेंट्स थे, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि बहुत लोगों ने वहाँ पे सेम उसी अंकल आंटी को टेरेस पे वॉक करते हुए देखा है, क्योंकि जब वो थे इस दुनिया में, जब वो थे तो वो डिनर के बाद ना हमेशा टेरेस पे जाया करते थे वॉक लेने के लिए। तो बहुत लोग क्लेम करते अभी भी उनको वो दिखते हैं। एंड ये सुनने के बाद मेरा एक्चुअली वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल तो हो गया था, बहुत डर लगता था। एंड ये बात मैंने अपनी मम्मा से शेयर किया था एंड मेरी मम्मा बोले कि तुमको और कहीं रूम लेने को नहीं मिला, तुम वहीं पे ली हो जहाँ पे ऐसा। अब तुमको पता नहीं था पहले, अभी पता चल गया तो रूम चेंज कर लो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे डर लगता था ये सब जानने के बाद, उससे पहले तक मुझे ना कभी कुछ फील हुआ था ना ही डर था, तो मैंने सोचा कि मैं इस डर को खुद पे ओवरपावर नहीं होने दूंगी एंड अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई इशू होता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। बट आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि कल को अगर कुछ भी होता है तो मैं सेकंड चांस भी नहीं लूँगी, मैं निकल जाऊँगी यहाँ से। बट टच वुड, मैं वहाँ पे जितना दिन रही मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई दिखा, कुछ भी नहीं। मैंने डे शिफ्ट्स भी किए हैं, नाइट शिफ्ट्स भी किए हैं। एज आई सेड कि चेन्नई में इतनी गर्मी पड़ती है, मैं बहुत टाइम पे डिनर करने के बाद खुद भी अपने टेरेस पे जाके बैठती थी। मुझे ऐसा कभी कुछ भी इशू नहीं हुआ है सिवाय एक दिन के। वो स्टोरी फिर कभी और मैं आपको सुनाऊंगी। सो मैं यही कहूँगी कि ऐसे लाइफ ख़त्म कर देना तो कभी भी सल्यूशन होता नहीं है। एंड अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रंस अगर थोड़ा सा और कनेक्ट होना स्टार्ट कर दे एक दूसरे से, चिल्ड्रंस अगर पेरेंट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दे और पेरेंट्स भी खुद को थोड़ा सा सोसाइटी क्या बोलेगी ये सब से निकल के अगर थोड़े अपने बच्चों का खुशी किस में है वो समझने की कोशिश करें, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स ख़त्म हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप बताना आपको ये स्टोरी कैसा लगा एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट करके अपने थॉट शेयर कर सकते हो। अगर आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।